नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधा आईना न्यूज। आज की मुख्य खबर परिवहन विभाग मुरादाबाद से है, जहां पर भ्रष्टाचार का एक और कारनामा उजागर हुआ है। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में आरटीओ विभाग हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। जी हां, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आरटीओ विभाग के द्वारा ही आरटीओ विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठाए गए प्राइवेट कर्मचारी गाड़ी की फिटनेस के नाम पर अवैध धन उगाही करते हैं, जिसमें फिटनेस के कागज वापस देने के बदले में उनसे लगभग 700 से 750 रुपए अवैध रकम वसूली जाती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, उसके बावजूद दूसरी ओर विभागों में बैठे ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी सरकार की नीतियों को, सरकार के प्रयासों को पलीता लगाने का पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आपको पूरा मामला बताते हैं। गाड़ियों की फिटनेस के नाम पर वसूले जा रहे हैं गाड़ी के मालिकों से नाजायज पैसे। जी हां, यदि कोई गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी की फिटनेस कराने के लिए आरटीओ विभाग में अपनी गाड़ी लेकर जाता है, जबकि उसके पास पूरे दस्तावेज मौजूद हैं, उसकी ऑनलाइन फीस भी कटवाता है जो कि 600 रुपए है। उसके बावजूद जब गाड़ी की फिटनेस कराई जाती है तो बदले में 700 से 750 रुपए उसे एक प्राइवेट कर्मचारी को देने होते हैं, जो कि आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने ही उनको बैठाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये पैसे या ये रकम आरटीओ विभाग के अंदर बैठे हुए कर्मचारी वसूलते हैं। जी नहीं, यह रकम प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट लड़के, या यूं कह लीजिए आसान भाषा में कि उन्हें दलाल कहा जा सकता है, कि दलाल के तौर पर वो लोग काम कर रहे हैं। और आरटीओ विभाग से अलग बाहर हटकर वो सारी गाड़ी की फिटनेस के कागज लेकर अपने साथ बैठते हैं। जब भी कोई गाड़ी की फिटनेस के लिए मालिक अपने कागज वापस लेने आता है तो उनको बदले में 700 से 750 रुपए जमा करने होते हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध हैं। उसके बाद ही उन्हें उनकी फाइल वापस मिलती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि ये जो प्राइवेट लड़के बैठे हुए हैं, ये किस तरह से पैसे गिन रहे हैं, पैसे ले रहे हैं गाड़ी मालिकों से और तब बदले में उनको उनके कागज वापस दे रहे हैं। आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई अलग अलग तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिसमें कि प्राइवेट कर्मचारियों का बैठाया जाना एक बहुत ही मूल, या यूं कह लीजिए कि एक आम समस्या है, जिसकी शिकायत समय समय पर कई लोगों ने की है और जिन पर आरोप, यदि किसी गाड़ी मालिक के साथ कोई घटना होती है आरटीओ विभाग में, उनके साथ में कि कोई उनके काम को रोक दिया जाता है या मना कर दिया जाता है, तो गाड़ी मालिकों की शिकायतें आए दिन आरटीओ विभाग के विषय में आती रहती हैं। लेकिन यह मामला बड़ा ही हैरान कर देने वाला है कि जिस गाड़ी की फिटनेस के पहले ही ऑनलाइन फीस, सरकारी जो फीस है, शुल्क है 600 रुपए, वो ऑलरेडी जमा कर दिया जाता है। उसके बावजूद गाड़ी फिटनेस के लिए 700 से 750 रुपए अलग से अवैध धन वसूली की जा रही है। इसे कहा जा सकता है कि रिश्वत के तौर पर उन लोगों से, गाड़ी मालिकों से ये रकम मांगी जा रही है। अब इसमें सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दावा करती है, हालांकि सरकार के कड़े प्रयास जारी भी हैं, लेकिन सरकार के प्रयासों को, सरकार की नीतियों को विभागों में बैठे अधिकारी पूरी तरह से पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने वाली सरकार, जो एक तरफ ये भी कहती है कि बीजेपी, भाजपा सरकार पर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उस सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों की जो कड़ी है वो ये बैठे विभागों में बैठे हुए अधिकारी बनाने पर तुले हैं। बात है, लेकिन अगर इसी तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते रहे और आम जनता के साथ इस तरह से रिश्वतखोरी का खेल चलता रहा, तो ये भ्रष्टाचार का आरोप कब तक नहीं लगेगा, ये सोचने वाली बात है। हालांकि भ्रष्टाचार का आरोप लगने में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता। रिश्वत लेना
अधिकारियों के द्वारा जनता को प्रताड़ित किया जाना और पैसे ले देकर काम करना, ये भी जो है भ्रष्टाचार का आरोप है। और क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, इसलिए ये आरोप लाजमी है कि सरकार में बैठे जो शासनिक अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा किए जा रहे इस भ्रष्टाचार को उजागर करना कितना जरूरी है और उन पर कार्यवाही, जो उचित कार्यवाही बनती है, वो अमल में लाना कितना जरूरी है, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके और उनका काम बिना किसी रिश्वत, बिना किसी भ्रष्टाचार के उनकी समस्या या उनके जो रुके हुए काम हैं उनको पूरा किया जा सके। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में शासनिक या प्रशासनिक अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे। हालांकि इस मामले में जब परिवहन विभाग आरटीओ ऑफिसर श्री भीमसेन जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है। उनका कहना है कि आरटीओ विभाग में कोई भी प्राइवेट कर्मचारी नहीं बैठा है। अब सवाल ये है कि अगर कोई भी प्राइवेट कर्मचारी विभाग में नहीं बैठा है तो आरटीओ के नाम से पैसा लेने वाले ये लोग जो बैठे हुए हैं, इनको क्या कहा जाएगा? क्या ये आरटीओ विभाग में किसी पद पर तैनात हैं? क्या ये आरटीओ विभाग के कर्मचारी हैं? या फिर यही कहा जाए कि ये कोई दलाल हैं जो कि कागज देने के बदले में पैसे ले रहे हैं और फिर बाद में इस पैसे का क्या होता है, किस तरह से इसका बंदरबाट किया जाता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि इसके मामले में आगे भी जो जानकारी होगी वो हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि ऐसे अधिकारियों पर और ऐसे कर्मचारियों पर जो कि खुलेआम रिश्वतखोरी का और भ्रष्टाचार का खेल रच रहे हैं, उन पर क्या कार्यवाही होगी और कब तक कार्यवाही होगी, ये आगे आने वाले वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।